हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका बिहार पुलिस का 14 मार्च का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ जो है आपको 100% एक्यूरेट आंसर के साथ इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो आज आपके 14 मार्च के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिहार पुलिस से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन देखने में अगर प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना, या फिर मैं जो आपको क्वेश्चन सीधे पढ़ के बता देता हूँ, आप उसका आंसर मिला लेना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। तो देखिए, यहाँ पे जो तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य पूछा गया था। अगर प्रथम पूछा जाता ना, तो प्रथम जो तांबा का उत्पादक राज्य है वो आपका मध्य प्रदेश राज्य है। दूसरा राज्य कौन सा है, तो दूसरे नंबर पे जो आपका राजस्थान राज्य है, और तीसरे नंबर पे जो आपका तांबा का सर्वाधिक जो उत्पादक राज्य है ना, वो झारखंड राज्य है। तो झारखंड आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, इन विच रजिस्टर द प्रीमेबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिलोंग्स, यानी 42वें जो संविधान संशोधन हुआ था ना 1976 में, उसमें जो आपका क्या ये आपका प्रीमेबल यानी प्रस्तावना में जो आपके कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे। तो 3 शब्द मैं आपको बता दूं कि आपके जो है सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द जो है जोड़े गए थे। तो ये कौन किससे बिलोंग करते हैं, तो ये कंसल्टेटिव रजिस्टर से बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गालिब मार्नेट जो ये किसकी रचना है। तो देखिए, ये जो गालिब मार्नेट है ना, ये मुक्ति बोध की रचना है। तो मुक्ति बोध आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस को जो है चीनी किस अन्य नाम से जानते थे। तो देखिए, कन्फ्यूशियस जो था ना, ये चीनी का जो है महान दार्शनिक स्थल था, ठीक है, और इसे जो है कुंग फू के नाम से जानते थे। तो कुंग फू ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किसी तापमापी पर हिमांक जो है -20 डिग्री सेंटीग्रेड है एवं आप बिंदु के 130 डिग्री सेंटीग्रेड के रूप में चिह्न किया जाता है। तो इस तापमापी पर जो है मानव शरीर का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस होता है। निम्न में से कौन सा पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे जो है 34 डिग्री सेंटीग्रेड जो है आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि द कंपाउंड विथ नो डाइपोल मोमेंट इज, यानी जो है यौगिक जिसका जो है द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है, वह क्या कहलाता है। तो देखिए, जिसका यौगिक जो द्विध्रुव आघूर्ण है ना, यह आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड कहलाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता, यानी जो कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। देखिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो CCl4 होता है, ठीक है। और ये जो आपका क्लोरीन होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होता है। और ये CCl4 ये किस प्रकार का मॉलिक्यूल है, तो ये आपका सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। इसलिए जो आपका डाइपोल मोमेंट होता है ना, ये आपका 0 होता है। तो इसलिए जो इसमें कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि द वीकेस्ट इंटरेक्शन फाउंड इन नेचर, मतलब कि प्राकृतिक में पाए जाने वाली सबसे दुर्लभ अन्योन क्रिया कौन सी है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये सबसे जो आपका प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे दुर्लभ जो है दुर्बल जो है अन्योन क्रिया है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि आयुर्वेद के महान विद्वान चरक, ये जो किस शासक के काल से जो है संबंधित थे। तो देखिए, ये जो आयुर्वेद के महान विद्वान जो चरक थे ना, ये कनिष्क के शासन काल से संबंधित थे। तो कनिष्क आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि निम्नलिखित में से जो है कौन नाजीवाद का संस्थापक था। तो देखिए, ये जो एडोल्फ हिटलर था ना, ये नाजीवाद का जो है संस्थापक था। तो एडोल्फ हिटलर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि संघीय बजट 2020-21 में जो है सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में जो है राजकोषीय घाटे का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि राजकोषीय घाटे का जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं ना, ये किसके द्वारा किया जाता है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है किया जाता है। और 2020-21 में जो बजट का राजकोषीय घाटा जो लक्ष्य रखा गया था ना, वो 3.5% का रखा गया था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि 21 तारीख को अगर आपसे पूछा जाए कि 2021-22 में कितना रखा गया है, तो देखिए 2021-22 में जो आपका 6.2% रखा गया है। तो ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि निम्नलिखित में से जो है कौन आनुवांशिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो देखिए आनुवांशिकी के जनक के रूप में जो है ये ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका आया था कि निम्न में से कौन सा कथन मेढक के रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए जो है सही है। तो देखिए मेढक के रक्त परिसंचरण के लिए जो तंत्र सही है ना वो आपका हृदय में 3 कोष्ठ होता है, तो ये तो आपका सही है। 2 आलिंद तथा 1 निलय होता है, तो ये मेढक के रक्त परिसंचरण के लिए जो है सही है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता कौन है। तो देखिए ये जो एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के जो रचयिता है ना ये हरिशंकर प्रसाद है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। एक आपका जो इंग्लिश से प्रश्न आया था जहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि दिज लाइन्स लाइक्ड बाय ये जवाहरलाल नेहरू आर द कंक्लूजिंग लाइन्स बाय द पोयम। जो ये पोयम जो ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो स्टॉपिंग बाय बूट्स ऑन ए स्नो इवनिंग रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये जो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए किस जीवाणु की क्रिया में जो है दूध से दही में जम जाता है। तो देखिए ये जो है जीवाणु की क्रिया जो है वो आपका लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के कारण जो है ये दूध से दही में जम जाता है। तो लैक्टिक एसिड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका जिप्सम का जो है फॉर्मूला पूछा गया था। तो देखिए जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है ना वो CaSO4.2H2O होता है। तो CaSO4.2H2O आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए राजपूत काल में समाज में जो किस नवीन जाति का उदय हुआ था। तो देखिए ये मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। तो देखिए राजपूत काल में जो समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ था तो ये कायस्थ का हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए रॉकेट का कार्य प्रणाली जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यानी जो रॉकेट है ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो देखिए ये जो रॉकेट की कार्य प्रणाली है ना ये आपके संवेग के संरक्षण पर वर्क करता है। तो संवेग के संरक्षण आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अथवा 2 अन्य चुनाव आयुक्त के बीच अगर मतभेद हो जाता है ना तो उन्हें जो है मामले पर निर्णय कौन लेता है। तो उनके मामले पर जो ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है निर्णय लिया जाता है। तो ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए कार्य विद्यापति की रचना जो है कृतिमाला की भाषा क्या थी। तो ये जो है अवरष्ट थी, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए मेरी जेल डायरी ये कृति के लेखक कौन है। तो देखिए मेरी जेल डायरी कृति के जो लेखक है ना ये जयप्रकाश नारायण है। तो जयप्रकाश नारायण आपका करेक्ट आंसर हो जाता। सॉरी मैं स्टार्टिंग में आपको मुक्ति बोध बता दिया था तो मुक्ति बोध आपका गलत होगा, ठीक है। जयप्रकाश नारायण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए निम्नलिखित में से भारतीय गायिकाओं में जो है बेजोड़ लता मंगेशकर नामक रचना किसकी है। तो देखिए ये जो बेजोड़ जो लता मंगेशकर नामक रचना है ना वो आपका कुमार गंधर्व की है। तो ऑप्शन ए कुमार गंधर्व आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में जो है सुमेलित नहीं है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका जो वेबर स्थानीय कृषि दिया हुआ था। तो देखिए ये जो वेबर है ये बिहार का नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित कवियों में से सीढ़ियों पर धूप काव्य संग्रह ये जो है किसका है। तो देखिए ये जो सीढ़ियों पर काव्य संग्रह है ना ये आपका जो यहाँ पर रघुवीर सहाय का है। तो रघुवीर सहाय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में जो है उसके कार्य कौन करता है। तो देखिए अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुपस्थित होते हैं ना तो उनके जो है सदन का वरिष्ठतम जो सदस्य होता है वो कार्य करता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जनगणना 2021 के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या पूछी गई थी। तो देखिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या थी ना वो 11 था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या n के लिए जो है n+5 हमेशा जो है क्या होता है। तो देखिए n+5 जो है ना एक सम संख्या होता है यानी जो है आपका इवन नंबर होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए बोर के परमाणु प्रतिरूप के अनुसार जो है NV कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन के वेग का व्यंजक पूछा गया था। तो देखिए NV कक्षा के इलेक्ट्रॉन का वेग का जो व्यंजक होता है ना वो आपका Vn =
2π/h जो कि आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है इक्वल टू Z/n होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आप कहते हैं कि रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले व चिपकने वाले बर्तनों में जो क्या किसकी परत होती है। तो देखिए इसमें जो आपका टेफ्लॉन की परत होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए निम्न में से किसका आकार जो है वो न्यूनतम है। तो देखिए सोडियम का जो आकार होता है ना वो न्यूनतम होता है यानी स्मॉल होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 2011 में भारत के निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्यों में से जो है किसमें महिला साक्षरता दर तुलनात्मक यानी न्यूनतम रहा था। तो ये मेघालय राज्य का रहा था, ठीक है। तो ऑप्शन डी मेघालय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता तो सबसे ज़्यादा में आपका मणिपुर करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए छायावादी युग के कवि कौन है। तो देखिए छायावादी युग के जो कवि है ना ये जयशंकर प्रसाद है। तो जयशंकर प्रसाद आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए विनोद कुमार शुक्ल को जो है 1999 का साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है उनके किस उपन्यास पर मिला था। तो देखिए विनोद कुमार शुक्ल को जो 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार है ना ये दीवार में खिड़की रहती है इस उपन्यास के लिए दिया गया था। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट है कि आपका मैथ से आया था, बताया गया था कि अनुक्रम -4 + 10 आई का मतलब आयोटा होता है। उसके बाद जो -3 + 8 आई इस तरह से जो आपका अनुक्रम दिया हुआ था बताना था कि कौन सा पद जो है वो शुद्ध वास्तविक है। तो देखिए जो छठवां पद होगा ना वो शुद्ध वास्तविक होगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था जिसको आपको समझ में नहीं आ रहा होगा मैं पढ़ के बता देता हूँ। पूछा यह गया था कि पवन और उनके प्रवाह क्षेत्र को जो है सुमेलित करना था। इधर जो आपका पवन का दिया हुआ था और इधर जो आपका क्षेत्र दिया हुआ था। जहाँ पे ऑप्शन में आपका दिया हुआ था कि बोरेस ये जो है कहाँ पर है। तो देखिए ये जो बोरेस है ना ये आपका कहाँ बेरा जो है ये आपका कहाँ पर है। तो ये आपका इटली में है। तो 1 का आपका सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो ये मिस्ट्रल है ये मिस्ट्रल कहाँ पर है। तो मिस्ट्रल जो आपका दक्षिण फ्रांस में है। तो 2 का जो डी हो जाएगा। उसके बाद जो आपका खामसिन दिया हुआ था तो ये खामसिन जो ये कहाँ पर है। तो ये आपका जो है मिस्र देश में यानी इजिप्ट में है। तो 3 का जो आपका ए हो जाएगा। उसके बाद हरमटन जो ये कहाँ पर है। तो ये पश्चिम अफ्रीका क्षेत्र में है। तो 4 का जो आपका बी हो जाएगा यानी ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो देखिए आज जो आपके बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम था ना वो काफ़ी टफ लेवल का पेपर था प्रथम पाली का, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि आपको कटअप भी जो है जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है। तो देखिए राज्य की उत्पत्ति का जो सबसे प्राचीन सिद्धांत है ना वो आपका देघाई सिद्धांत है यानी जो डिवाइन थ्योरी है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। अब क्वेश्चन नंबर 42 ही आप देख लीजिए। जब तक कोई बच्चा ये पूरा पैसेज नहीं पढ़ पाएगा तब तक जो इसका आंसर नहीं कर पाएगा। तो देखिए मैं 42 नंबर का आंसर नहीं ढूंढ पाया हूँ। जब तक इसको मैं पढ़ता ना तो बहुत टाइम बीत जाता, ठीक है। तो इसका मैं आंसर आपको नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट आप कहते हैं कि विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित होती है। तो देखिए मैं आपको ये 100% बताता हूँ कि ये मैंने जो आपको प्रैक्टिस सेट में करवाया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो विधान परिषद की जो न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित होती है ना वो 40 होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। इसलिए मैं आपको बताता था कि मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि इस प्रैक्टिस सेट से जो आपके परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि IFSC में जो कितने अंक होते हैं। तो देखिए आपका जो IFSC कोड होता है ना उसमें जो आपके 11 अंक होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि यहाँ पे जो है पूछा ये गया था राष्ट्र संघ जो है कब अस्तित्व में आया था। तो देखिए ये जो राष्ट्र संघ है ना ये आपका 10 जनवरी 1920 को जो है अस्तित्व में आया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक आपका मैथ से आया था क्वेश्चन नंबर 47। तो ये मैथ्स का मैंने सॉल्व कर लिया। अगर नेक्स्ट वीडियो में जो आपको सॉल्व करके बता दूंगा तो ऑप्शन सी x²/2 + log x + 2x + c इसका जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि वर्ष 2000 में जो है बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य के निर्माण के बाद जो है बिहार विधानसभा के सदस्य की संख्या पूछी गई थी। तो ये जो है मैंने आपको कल ही के सेट यानी 13 मार्च वाला जो सेट मैंने अपलोड किया था उसमें जो आपको ये क्वेश्चन 100% बताया था कि ये आपका एग्जाम में आएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्ष 15 नवंबर 2000 को जो है बिहार झारखंड से अलग हुआ था। उस समय जो बिहार विधानसभा के सदस्य संख्या थी ना वो आपका 243 था।
तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बिहार में वर्तमान में विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है, तो 243 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए भारत की गुटनिरपेक्षता के विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे, तो देखिए गुटनिरपेक्ष विदेश जनजाति के जो जन्मदाता थे ना, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट यहाँ पर आपका आया था कि गलत कथन का जो आपको चयन करना था, जहाँ पे जो है सूक्ष्म तरंगों का तरंग दैर्घ्य 0.3 मीटर से 1 मिलीमीटर की परास से होती है। तो ये जो आपका कथन था ना वो गलत था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए लकड़ी जो है ये किस प्रकार का ईंधन है, तो देखिए एक जो लकड़ी है ना ये आपका प्राथमिक ईंधन है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए विचरण गुणांक की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो देखिए विचरण गुणांक का जो अवधारणा का सर्वप्रथम जो प्रयोग है ना ये कार्ल पियर्सन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए कृषि प्रतिवेदन 2019 के अकॉर्डिंग भारत में जो चावल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो देखिए चावल का उत्पादन जो सबसे ज़्यादा होता है ना वो पश्चिम बंगाल में होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका देखिए निम्न यौगिक में से जो है कौन सा अनुचुंबकीय एवं रंगीन जो है आपका दोनों है, तो देखिए ये जो COSO4 है ना ये अनुचुंबकीय और रंगीन दोनों है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर एक इंग्लिश आया था, बहुत ही लंबा पैराग्राफ था दोस्तों, लेकिन मैं क्वेश्चन ये पूछा गया था कि द डिफरेंस बिटवीन द स्पीकर इन द पोएम एंड द इंग्लिश चाइल्ड लाइन्स इन देयर। तो इसमें जो आपका पोएम जो डिफरेंस कर रहे हैं ना वो आपके कलर पे कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए CNG जो है आपका मुख्य रूप से किसका बना होता है, यानी जो CNG का फुल फॉर्म होता है ना वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, और ये जो मुख्य रूप से होता है ये मीथेन से बना होता है। तो मीथेन आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए संख्या 1250079 का जो है वैज्ञानिक निरूपण पूछा गया था। तो देखिए इसका जो साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन होगा ना वो 0.1250079 इंटू 10⁸ होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है इसका। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि स्कर्वी रोग ये जो किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो देखिए ये जो स्कर्वी रोग है ना ये आपका विटामिन सी की कमी के कारण होता है। तो विटामिन सी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका पूछा गया था पानी का घनत्व कितना होता है, तो देखिए पानी का जो घनत्व है ना वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो ऑप्शन ए 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपका करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए दो वस्तुओं की स्थिति में उपभोक्ता के समस्या की शर्त पूछी गई थी। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए 992016 के वर्गमूल के अंकों का योग क्या होगा, तो देखिए इसका जो वर्गमूल के जो अंकों का योग होगा ना वो 24 होगा। तो 24 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए निम्न में से कौन सा मध्य राज्य का जो है आपका उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है, तो ये कौन समर्थन करता है, तो राज्य मानव जो समाज के निरंतर विकास का जो परिणाम है ना ये समर्थन करता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए CIF3 एंड CI के जो है संकरण अवस्था क्या होती है, तो देखिए CIF3 और CI की जो संकरण अवस्था है ना ये आपका sp3 होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे कौन सा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी मैं इतने ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ जो कि मुझे सही से नजर आए, ठीक है, जो कि आपको 100% रियल और जेन्युइन बताया हूँ। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो का पार्ट चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत किया हूँ। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।